कहते हैं कि माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा सबसे बड़े भगवान होते हैं। उनकी सेवा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं मैया। इसी प्रकार से हमारे संत साधु समझाते हैं, तन के संग लाज तेरी बिगड़ी बनेगी, संतर के संग लाज तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी मुक्ति बनेगी, तन के संग लाज तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी मुक्ति बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संसार की मुक्ति बनती है, संसार की मुक्ति, सारे दुख दूर होते हैं और सारे जन्म जन्म के पाप कर जाते हैं। इसी प्रकार से संतन के संग लाज है, तेरी मुक्ति बनेगी। वे संतन की सेवा करते हैं, अन्नदान पंडितों की सेवा करते हैं और उन्नत करते हैं। जैसे हमारे भैया जिनके यहाँ कोई नाम नहीं आता है, उनका कितना अच्छा सौभाग्य है जो उन्होंने यह कार्यक्रम हमारा यहाँ रखवाया गया है। हम इतने दूर से आए हैं, इसी प्रकार से उनको ऐसा मिला है। उनका परिवार सदा सुखी रहे, भरा भरा भंडारा रहे। इसी प्रकार के सभी को ऐसा कहते हैं जो भगवान की गाड़ी छोड़ देते हैं वो बड़े अवसर से मिलती है। इसी प्रकार से गाड़ी को पकड़ना चाहिए। और कैसे
जब बालापन आती है गाड़ी वो भी निकाल देते हैं। जो माँ के पेट से बच्चा, माँ के पेट में बच्चा होता है सजनों, तो कहते हैं हे भगवान मुझको निकालो, नरक से निकालो और मुझको भगवान का भजन करना है। तो जब माँ के पेट से बच्चा निकालते हैं तो कहाँ कहाँ रोने लगता है, जो कहाँ कहाँ रोते हैं तो भगवान का भजन तो फिर करेंगे और छोड़ देते हैं, तो वो बालापन निकल जाती है। और बालापन की जो जवानी आती है तो नाना प्रकार के कैमालों में निकाल देते हैं, दारू में निकाल देते हैं, जुआ में निकाल देते हैं और सारे नाना प्रकार के कैमालों में निकाल देते हैं। और उस समय आता है जंजाल में फंस जाते हैं तो भी निकाल देते हैं, तो भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से गाड़ी निकल गई भैया
जय हो। बहुत सुंदर। अभी अभी उस बहन जी के द्वारा कितना सुंदर अपनी बात कर रहे, बहुत सुंदर की गाड़ी छूट गई। वास्तव में ये बालापन जमानी निकल जाती है, हम सत्संग नहीं कर पाते हैं, सदगुरु गोत्री गुरु मंत्र नहीं ले पाते हैं, ये गाड़ी और छूट जाती है। बिना टिकट गाड़ी में चढ़ गई, हम तो पकड़ गई। जब यमके दूत आएंगे पूछेंगे ये क्या पुण्य किया है, हम उनको क्या बता सकते हैं। इसलिए उनको बहन जी के द्वारा सुने, मेरे सदगुरु के दरबार में लिखा सभी का खाता किस प्रकार से लिखा है, उनके द्वारा सुने। ये सदगुरु का मंच है, सदगुरु का दरबार है। सुनो मेरे भैया बहनों, आपके हम ग्राम बहुत दूर से आए हैं, लंबे सफर से, और सभी हम ग्रामवासियों से भैया बहनों से कहते हैं, बारम्बार पुकारते हैं कि सभी आकर के हमारे और वाणी को मीठी अमृत वाणी को सुने, भगवान के भजन। और आपके गांव से हम बड़े दूर से पधारे हैं सजनों। इसी प्रकार से ये ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है, और बड़े भागवान होते हैं जिनके दरबार में होता है। वो हमारे भैया ऐसे हैं भाग्यशाली जो भगवान की चर्चा श्रवण करते हैं और भजन कीर्तन सुनवाते हैं, और बढ़िया भाव से उनके कितने अच्छे भाव। भगवान की कृपा है, सदगुरु की महिमा है। जैसे भगवान का मंच है, सदगुरु का मंच है। साथ गुरु के जय हो, साथ गुरु के दरबार में देखा सभी का खाता, साथ गुरु के दरबार में देखा सभी का खाता, देखा सभी का खाता भैया, देखा सभी का खाता, राधा रानी के दरबार में देखा सभी का खाता, राधा रानी के दरबार में देखा सभी का खाता। दरबार में देखा सभी का खाता, गुरु के दरबार में देखा सभी का खाता।
बसेरा है। चुनचन कंकन महल बनाए लेके घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया में बसेरा सतगुरु के जय हो, सतगुरु के दरबार में देखा सही करना था, सतगुरु के दरबार में देखा सही करना था। और क्या कहते, मिट्टी ही मिट्टी बिछाई मिट्टी में मिल जाता। क्या कहते, वो मिट्टी को ओढ़ लेते हैं और बिछा लेते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी ही मिट्टी बिछाई मिट्टी में मिल जाता। मिट्टी में मिल जाता भैया, मिट्टी में मिल जाता। मिट्टी में मिल जाता भैया, मिट्टी में मिल जाता। सतगुरु के दरबार में लिखा सही का खाता, सतगुरु के दरबार में लिखा सही का खाता। गुरु के दरबार में लिखा सही का खाता, सतगुरु के दरबार में लिखा सही का खाता। लिखा सही का खाता भैया, लिखा सही का खाता, सतगुरु के दरबार में लिखा सही का खाता। हाँ भैया ये तो पतली बात तो कर, मोटी बंदे का तो पतली करो जैसे किया। हाँ देखिए अभी अभी आपने कितना सुंदर सुनने जा रहे थे। सतगुरु के दरबार में लिखा सभी का खाता। सतगुरु वास्तव में तो सतगुरु का ये दरबार है। चुन चुन कन कन महल उठाता, वेद कहे घर मेरा। हम आप कहते हैं मेरा है, तो हमारे भगवान जानते हो क्या कहते हैं। सुंदर श्याम यही कहते हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये संसार में कोई किसी का नहीं, और चिड़िया रैन बसेरा। आए एक चौपानी सुनाई। आज महाराज सुने, प्रहलाद ने अपने हिरण्याकश्यप को बहुत से समझाया, तो मानो उस भगवान का भजन करो पिताश्री, फिर भी एक भी बात ना माने और कहने लगे नहीं मैं नहीं करूंगा भजन। उन्होंने कहा क्या, हे पिताश्री जिंदगी को न समझो बड़ी, ये संसार क्या है कि जिंदगी के रंग बनते मेले हैं, ये सब रंग बनते मेले हैं। मेले है कयामत अपने पिता कश्यप को समझाया। रंगकांत मेले, रंगकांत मेले, रंगकांत मेले,
मुझे उपदेश दे रहा है। अरे जाओ जल्ला दो उसे तो ऊंचे से ऊंचे चोटी से उसे लटका दो, क्योंकि ये मेरे दुश्मन नारायण का नाम ले रहा है। उन्होंने कहा पिता से, और उन्होंने कहा हे पिताजी, जिंदगी तेरा संग पहले नहीं माना, आज छोटी से फेंका मुझे तो सदा सहायक के हो उनके साहब उनके जी के तेज नहीं समझो, भगवान फूल बन के और वेद में रहती और कहा काम नहीं आवे, काम नहीं आवे, हमारे आदि मानी सम्मानी नीलम महंत के द्वारा आप एक भजन सुनेंगे और भगवान के लिए जो सत्संग रूप गीत गाया जाता है, कल्याण होता है। बोलो 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 चिंता ना लगे। साले से मिलने का सत्संग का बहाना है, साले से मिलने का साले से मिलने का
साली से दिल में था साली से दिल में था हेलो चलो सखी साथ संग में चलो सखी साथ संग में वहाँ श्याम का बसेरा
और भगवान के चरण पखारे से, संतों के चरण पखारे से सभी चढ़ जाते हैं। सजनों, जो केवट कर गए और गौतम ऋषि की हत्या कर गई और क्या कहते हैं, करे जय हो राम में गोड़े खाए से, करे जय हो हरि के गोड़े खाए से, करे जय हो राम में गोड़े खाए से, करे जय हो हरि के गोड़े खाए सबरी करे गई बेरे खवाए से, सबरी करे गई बेरे खवाए से, बेरे खवाए से, बेरे खवाए से, ये तो तारे गई करके सुना पढ़ाए से, करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो हरि के गोड़ गाए से। बेटा तारे गए गए के सुबह पढ़ाए से, तारे जय हो राम गोड़ गाए से, तारे जय हो राम गोड़ गाए से, तारे जय हो हरि के गोड़ गाए से। सूरव उतर गए कबीर उतर गए, सूरव उतर गए कबीर उतर गए, सूरव उतर गए कबीर उतर गए, बेटा तारे जय राम के गोड़ गाए से, करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो हरि के गोड़ गाए से, करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो हरि के गोड़ गाए से। गाए से करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो हरि के गोड़ गाए से, करे जय हो राम गोड़ गाए से, करे जय हो हरि के गोड़ गाए से। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरा बड़ा श्याम अलबेला है भैया। और कहती है गोपियां, हे जसोदा मैया तुम्हारा लल्ला तो बड़ा अनुवाद है, और मटकी में ढेला मार करके मेरा माखन लुटा जाता है। सभी गोपियां जाकर वहां को देती हैं, एक एक गोपियों का माखन जाकर के लुटाए आते हैं और जाकर के मित्रों को खिलाते हैं, बंधुओं को खिलाते हैं, अपने ग्वालवालों को खिलाते हैं। और क्या कहते हैं यशोदा मैया को, ग्वालवाल तेरी मटकी में मार गयो ढेला, ये यशोदा मैया तेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरा श्याम बड़ा ललबेला, तेरी मटकी में मार गयो ढेला, तेरा श्याम बड़ा ललबेला।
चलो ऐसे बोले तेरा समझाऊंगा बढ़िया बैठो आओ मधुर मुरैया बोली है और कान्हा जी कहते हैं मधुर मुरैया बोली है राधा जी जाकर के कहते हैं भैया मैं तो कान्हा तुम्हारी हो गई हूँ अब मेरा लाड प्यार दुलारा अब मुझको दियो और मेरे जीवन का साथी आप ही हो इसी प्रकार से भैया जसोदा कहती हैं मधुर मुरैया बोली मनमाय कहते ढोले
मधुर मुरलिया बोले, मधुर मुरलिया बोले, मनमार के होते डोले, खाना में तो तेरी हो गई, ओ खाना में तो तेरी हो गई, ओ खाना में तो तेरी हो गई, ओ खाना में तो तेरी हो गई। तेरी हो गई, तेरी मोरलिया पे दिल मेरा लागे, तेरी मोरलिया पे दिल मेरा लागे, दिल मेरा लागे मुझे चैन न आवे, दिल मुझे लागे मुझे चैन न आवे। देखना अपने शरण लगा ले, अपने शरण लगा ले, खाना में तो तेरी हो गई, ओ खाना में तो तेरी हो गई, ओ खाना में तो तेरी हो गई, ओ खाना में तो तेरी हो गई। और कहती हूँ मैया, मैं कान्हा तुम्हारी हो गई हूँ और मुझे हृदय से लगा ले रे। कान्हा जी से प्रेम से कहती हूँ मैया, और मुझे हृदय से लगा लो, मैं तुम्हारी हो गई हूँ। और मधुर